हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। सो आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज। सो मैं बताने जा रही हूँ आईपीएस पीओ मेंस की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, जिसमें मैं हर एक टॉपिक हर एक सब्जेक्ट के बारे में आपको बताऊंगी कि जीए को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो जीए और इंग्लिश है, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आती है प्रिपरेशन के टाइम पे। तो मैं बताने जाऊंगी कि जीए को कहाँ से करें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, और इंग्लिश का क्या करना है, कैसे करना है, क्वांट रीजनिंग, हर एक सब्जेक्ट की मतलब डिटेल्ड वीडियो में बता रही हूँ कि कैसे क्या करना है। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले जीए के बारे में बताती हूँ। सो जी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और मोस्ट इसे बोलते हैं ना बैंकिंग का हॉट टॉपिक, कि बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो कि इसे एक काल कोठरी समझते हैं, जिसमें सभी घुसने से डरते हैं कि क्या पता मतलब हम प्रिपरेशन भी करेंगे, इसे याद भी करेंगे तो हमारा ये दिमाग में घुसेगी कि नहीं घुसेगी, ये सब चीज़ें सोचते हैं। पर आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है। और मैं जैसे प्रिपरेशन की हूँ अभी आईपीएस क्लर्क मेंस के बारे में, तो वैसे मैं आपको बताती हूँ कि उसके हिसाब से, क्योंकि मुझे इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी, तो वैसे ही इस बार भी जो आईपीएस मेंस है उसकी पीओ मेंस है उसकी प्रिपरेशन में ऐसे ही कर रही हूँ। सो सबसे पहले कहाँ से पढ़ें, तो मैं जहाँ से मैं अपना सोर्स, क्योंकि जो आपने पढ़ा होता है आप उसी के बारे में रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि तो मैं अफेयर्स क्लाउड से ही पढ़ती हूँ डिटेल पीडीएफ। पहले लास्ट में मैं वीकली पीडीएफ पढ़ती थी, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि डिटेल पीडीएफ जो होती है वो पहले तो देखने में बहुत बड़ी लगती है, लगता है कि अरे ये कैसे होगी, इतनी बोरिंग लगेगी, सब एक हफ्ते तक तो आपको बहुत ज्यादा बोरिंग लगेगी और पढ़ा भी नहीं जाएगा, मन भी नहीं करेगा पढ़ने का। मैं अपनी बात बता रही हूँ कि ऐसे ही मुझे भी फील होता था कि अरे कैसे मैं इतनी लंबी वो, क्योंकि जो 300 साढ़े 300 पेज आप देखते हो कि इतना पेज, तो आप पहले से ही डर जाते हो कि अरे इतनी बड़ी पीडीएफ हम कैसे पढ़ पाएंगे, एक महीने की 300 साढ़े 300 की है, तो हमें तो 6 महीने का पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको जो डिटेल पीडीएफ पढ़नी है वो कौन कौन से मंथ की पढ़नी है, उसमें आपको अक्टूबर का मंथ कवर करना है, आपको सितंबर का मंथ कवर करना है, अगस्त का मंथ, ये 3 महीने आपको डिटेल पीडीएफ से पढ़ने हैं। और नवंबर के पहले 15 दिन मतलब 15 तारीख तक का आपको नवंबर का पढ़ना है, क्योंकि हमारा एग्जाम 30 तारीख को है, 30 नवंबर को है। तो आपको नवंबर के महीने में भी फर्स्ट 15 डेज का पढ़ना जरूरी है। उसके बाद अब आप सोच रहे होंगे कि डिटेल पीडीएफ तो चलो बाकी के मंथ का कहाँ से करें, तो बाकी के मंथ का जो है आप वीकली पीडीएफ भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप किसी और सोर्स से भी आप अगर छोटी छोटी जैसे 25-30 पेजेस की ऐसे और कम पेजेस की, या फिर बेस्ट 300 क्वेश्चन आते हैं, बेस्ट 100 क्वेश्चन आते हैं, कोई एमसीक्यूज वगैरह आते हैं, उनसे भी कर सकते हो। और या तो आप अफेयर्स क्लाउड सोर्स को ही बिलीव करते हो तो आप उसी की वीकली पीडीएफ भी कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन आपको ये जो क्रूशियल लास्ट 3-4 मंथ 3 से 4 महीने हैं उनका बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जो ट्रेंड होता है हर साल का ट्रेंड देखा जाए तो 3 से 4 महीने की लास्ट जो होते हैं मंथ वो बहुत क्रूशियल होते हैं, वहीं से ज्यादा डेटा फेच होकर और वहीं से ही जो है क्वेश्चन आते हैं बनते हैं। ये अलग बात होगी कि अगर कोई करंट न्यूज से ही पीछे का पूछ ले, वो अलग बात हो जाती है कि जैसे अगर अभी कोई कुछ नई चीज या फिर कोई नया इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, तो उसके पहले अगर उसका 2.0 लॉन्च हुआ है तो उसके पहले जो लॉन्च हुआ था उसी चीज के बारे में पहले का पूछ लिया तो वो अभी का ही माना जाएगा, क्योंकि आपको वैसे ही पढ़ना होता है कि अगर कोई रिसेंट न्यूज है तो उसका पहले का भी आप थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, ताकि अगर रिसेंट न्यूज से आपको पीछे का भी कुछ पूछ लिया तो आपको वो आना चाहिए। तो ये होता है। उसके बाद अब पीडीएफ वगैरह का तो हो गया। अब वीडियो की अगर बात करें कि आप वीडियो रिकमेंड करने के बारे में पूछें, तो वीडियो आपको कहाँ से पढ़नी है। वीडियो आपको मैं तो 2 सोर्स का बता सकती हूँ। पहले सोर्स तो मैं जो ऑलिवुड में मैम है शीतल मैम, उनका मैं बता रही हूँ। उनका एक अलग से यूट्यूब चैनल भी है और वो सच में उनका मुझे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है। उनका जो वो न्यूज़ बताती हैं जो भी, तो मुझे वो मेरे दिमाग में वो बैठती है बात उनकी, तो मैं वहाँ से कर लेती हूँ। और उसके साथ साथ में मैं वैसे डेली वीडियो नहीं देखती हूँ, मैं उनकी जो वीडियोस हैं वो जैसे एग्जाम का टाइम आता है, नजदीक आता है, तो वो बैंकिंग अवेयरनेस की अलग से निकाल देती है, और नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, ऐसे अलग अलग आरबीआई की अलग अलग जो है टॉपिक वाइज वीडियोस 2 से ढाई घंटे की बनाती हैं, और तो वही मैं देखती हूँ। और फिर उसके बाद अगर आप सेकंड सोर्स, तो सेकंड सोर्स में एक अभी मैंने रिसेंट आईपीएस क्लर्क में ही मुझे भी पता लगा था, एचपी क्लासेस करके एक है सर, वो भी बहुत अच्छा उनका कंटेंट मुझे लगा था, क्योंकि वो उन्होंने जो एक स्कीम और एक जो है एग्जाम से एक दिन पहले उन्होंने 500 क्वेश्चन की वीडियो डाली थी, जो मैंने एक दिन पहले उसी दिन की थी, और उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो उनका भी मुझे कंटेंट अच्छा लगा था, और उनका जो याद कराने का तरीका है वो मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि अगर आप एक उस वीडियो को देखते हैं तो कोई ना कोई डेटा जो है वो जो बता रहे होते हैं वो आपके दिमाग में बैठता है, तो मुझे उनका तरीका भी अच्छा लगा था। तो ये 2 सोर्स हैं। बाकी आप अगर कोई और सोर्स का आप यूज कर रहे हैं, कोई और किसी और सोर्स से पढ़ रहे हैं, तो आपको चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि एंड टाइम में अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद भी हो सकते हैं और नुकसानदायक भी हो सकते हैं। तो आपको ये खुद डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। उसके बाद फिर हाँ मॉक टेस्ट। तो आप क्विज़ेस के बारे में पूछेंगे कि क्विज़ेस कहाँ से करने चाहिए जीए के, तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो है वो फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट होता है उसके जीए का जितना भी अटेम्प्ट करती हूँ, बाद में जब एनालिसिस मॉक टेस्ट का करना होता है, तो एनालिसिस में मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज़ें होती है वो आपकी इंग्लिश और जीए होती है, जिनका आपको सोल्यूशन अच्छे से रीड करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो उसी में मैं एनालाइज करती हूँ। उसके साथ में प्रैक्टिस मॉक में 50-50 क्वेश्चन की मतलब ऐसे वीकली क्विज़ेस आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए करना, क्योंकि मुझे तो उससे ऐसा होता है कि कभी कभी डायरेक्ट वैसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं रियल एग्जाम में भी, क्योंकि उनकी न्यूज़ जो होती है वो मुझे सही लगती है, जो भी क्वेश्चन होते हैं वो मुझे रेलेवेंट लगते हैं। तो मैं वहाँ से भी जीए के, तो ये मेरे जीए के सोर्स हैं। अब आगे बात करते हैं क्वांट की। अब क्वांट कहाँ से करें, तो क्वांट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से ज़्यादा जरूरी कुछ भी नहीं हो सकता है। मॉक टेस्ट जितना आप लगाएंगे, एनालाइज करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। और मॉक टेस्ट के साथ साथ सेक्शनल मॉक टेस्ट और यूट्यूब सोर्स में एक आपको बता देती हूँ जो मैं यूज़ कर रही हूँ, हर्षल अग्रवाल सर की लर्निंग कैप्सूल है, जो वहाँ उनका जो मेंस लेवल कंटेंट होता है वो दी बेस्ट जिसे बोलते हैं, वो होता है कि आपको क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका, और फिर उससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे बनते हैं, किस तरह के आपको पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी भी आपकी मतलब आपको बनने ही लगेगी। ऐसे होता है कि आपको जैसे आप वीडियोस देख देख के क्वेश्चन, पहले तो आप 1-2 वीडियो में आपको डिफिकल्ट लगेगी उनकी वीडियो क्लासेस में, कि अरे हमको तो समझ ही नहीं आ रहा, हमको ये हो रहा है। लेकिन जब आप एक हफ्ते भी उनकी क्लासेस मेंस लेवल वीडियोस देखेंगे, और तो आप पहले 2 दिन तो ऐसे ही उनकी आप वीडियो से सीखिए, उसके बाद आप वीडियो पॉज करके आप खुद उन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे। और उसके बाद फिर आप मॉक टेस्ट में जब अटेम्प्ट करेंगे मॉक टेस्ट, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा और आपसे मेंस लेवल जो क्वेश्चन है वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यही है क्वांट का जो सोर्स जो मैंने यूज किया और मुझे फायदा हुआ क्वांट में, क्योंकि मैं इसका अगर एग्जांपल आईपीएस क्लर्क मेंस का दूं, तो आईपीएस क्लर्क मेंस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि क्वेश्चन मतलब वो आपका, उसमें भी ऐसा था कि आपने क्वेश्चन किस तरह के चूज किए। बहुत से कैंडिडेट जैसे आप कोई बोल रहा है कि क्वांट इतनी ईजी आई थी, मैं भी बोल रही थी क्वांट ईजी आई थी, लेकिन एनालाइज करने पर मुझे बहुत मतलब एक हफ्ते तक एनालाइज करने पर ये समझ में आया क्वांट ईजी आई थी उनके लिए जिनको क्वेश्चन सेलेक्ट करना आता था। क्वांट डिफिकल्ट आई थी उनके लिए जिनको क्वेश्चन सेलेक्ट करना नहीं आता था। क्वेश्चन सेलेक्ट करने का मतलब ये कि वहाँ पे भी ऐसे कुछ क्वेश्चन थे फंसाने वाले, कि अगर किसी ने उन क्वेश्चन को
चूज कर लिया था और उनको सोल्व किया था, तो उनका क्वांट का पेपर भी खराब गया। उनके भी इतना अच्छा अटेम्प्ट हो सकता था, लेकिन उनका भी 10-12 में ही अटेम्प्ट रह गया। और जिन्होंने उनको स्ट्रेटजी पता थी कि कैसे क्वेश्चन पिक करने हैं, कौन से क्वेश्चन हम कर सकते हैं, उन्होंने वही क्वेश्चन किए, जिसकी वजह से उनका अच्छा खासा अटेम्प्ट 35 से 40 क्वेश्चन तक का भी अटेम्प्ट बहुत से कैंडिडेट्स का गया। तो ये था क्वांट का। तो क्वांट में आपको, क्योंकि आईपीएस क्लर्क की तो चलो बात अलग ही है, लेकिन आईपीएस पीओ मेंस का रीजनिंग और क्वांट सेक्शन जो होता है वो आपको रुलाने वाला होता है। डरा नहीं रही हूँ, एक रियलिटी जगह आपको दे रही हूँ कि ऐसा होता है कि उसमें आप 8 से 10 क्वेश्चन कर लो, वो भी आपके लिए जो हाईएस्ट अटेम्प्ट होते हैं वो 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं। ऐसा होता है क्योंकि उसमें बहुत इतने ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं कि आपको सोल्व करने में, इसीलिए आपके क्वेश्चंस का सिलेक्शन, ताकि आप जो वो क्वेश्चन का सिलेक्शन 8 से 10 क्वेश्चन का होता है कि आपको इतने, और बाकी जो नंबर फेच करने होते हैं वो बाकी सब्जेक्ट से करने होते हैं। तो क्वांट की बात हो गई, अब आगे करते हैं। सो अब रीजनिंग कैसे करें? रीजनिंग के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉक टेस्ट। आपको पीडीएफ टेलीग्राम में मेंस लेवल पीडीएफ भी मिल जाती है बहुत सारी रीजनिंग की पजल्स की, जो कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप एक या दो पजल भी डेली के अटेम्प्ट मेंस लेवल करेंगे, और उसके साथ साथ में आप मॉक टेस्ट से आप सारे के सारे क्वेश्चन, अगर आपसे नहीं भी बन रहे मॉक टेस्ट में, लेकिन उसको एनालाइज करने के टाइम पे अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे और उनका सोल्यूशन जो नहीं बन रहे सोल्यूशन देखेंगे, तो आपको जरूर से जरूर फायदा होगा, और आपके जो है आप धीरे धीरे आप मेंस लेवल जो पजल्स हैं सब चीज़ें आपसे बनने लगेंगी। सो ये हो गया। अब उसके बाद में रीजनिंग में इतना कुछ नहीं होता है। रीजनिंग में बस आपको प्रैक्टिस मॉक टेस्ट और यही पीडीएफ वगैरह इन्हीं से करना होता है। रीजनिंग में मैं कोई वीडियो सोर्स नहीं यूज करती हूँ, सिर्फ मैं मॉक टेस्ट से ही प्रैक्टिस करती हूँ, मेंस के जो मॉक टेस्ट होते हैं उनसे। अब आगे बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इंग्लिश के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एडिटोरियल और सेक्शनल क्विजेस पे डिपेंड रहना है, क्योंकि इंग्लिश के जितने सेक्शनल क्विजेस, मतलब आप डेली के अगर 2 इंग्लिश के भी सेक्शनल क्विजेस लगाएंगे, उनको अच्छे से एनालाइज करेंगे, 2 नहीं तो 1 सेक्शनल क्विज लगाइए, फुल लेंथ मॉक में तो हो ही जाता है, इंग्लिश में भी कवर हो ही जाएगा। तो अगर आप इतना भी करेंगे डेली का, अभी जैसे ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, सिर्फ 1 महीना का टाइम रह गया है, तो आप इतना भी करेंगे तो आपके लिए इनफ रहेगा, क्योंकि इससे इंग्लिश का देखेंगे आप 10 से 15 दिन के अंदर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और एडिटोरियल बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। एडिटोरियल डेली रीड करिए। आपको एडिटोरियल से होता है कि आपको पहले स्टार्टिंग में बहुत बोरिंग लगे, जैसे करंट अफेयर होती है, जीए पढ़ना पहले स्टार्टिंग में बोरिंग लगता है, लेकिन आपको जब समझ में आ जाता है कि अच्छा इसको ऐसे न्यूज़ को रिलेट करना है, ऐसे पढ़ना है, तो आपको फिर वो इंटरेस्टिंग लगने लगता है। ऐसे इंग्लिश का भी है कि इंग्लिश का एडिटोरियल आपको स्टार्टिंग में बोरिंग लगता है, लेकिन उसको आप जब धीरे धीरे रीड करने लगते हो आपको न्यूज़ समझ में आने लगती है, और आपकी रीडिंग हैबिट भी बढ़ती है। उससे आप, इसमें आपको सिर्फ इंग्लिश में फायदा नहीं होता है, हर एक सब्जेक्ट में फायदा होता है कि आप रीडिंग हैबिट से आपका, जैसे क्वांट के क्वेश्चन है, रीजनिंग की पजल वगैरह जल्दी जल्दी आप रीड करते हैं, जल्दी सोल्व करते हैं, ऐसे ही इंग्लिश के क्वेश्चन और उसके साथ में जीए के क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी रीड करेंगे, जल्दी जल्दी सोल्व करेंगे, रीडिंग हैबिट से। और उसके साथ डिस्क्रिप्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट, जिससे आपके फ्री के नंबर बनते हैं, तो उसमें भी फायदा। तो डिस्क्रिप्टिव की बात करूँ तो डिस्क्रिप्टिव में भी आपको बस कुछ नहीं करना है। टेलीग्राम में बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो कि पीडीएफ वगैरह डिस्क्रिप्टिव की अपलोड करते हैं, ऐसे और लेटर की, जिसको आप देख करके, पहले तो जिसको टाइपिंग में प्रॉब्लम आती है उनको कुछ नहीं करना, उनको देख देख के टाइप करना है, ताकि उनको एक हफ्ते तक टाइपिंग सीखनी है। फिर धीरे धीरे जब आपसे टाइप करने बनने लगे तो आपको न्यूज़ एक बार रीड करनी है। रीड करने के बाद आप अपने मन से उस चीज़ को लिखने, कोई भी टॉपिक पकड़िए और उसको लिखना स्टार्ट कीजिए कि आपको उसके दिमाग में उस चीज़ के बारे में क्या क्या। उसमें सिर्फ आपको डिस्क्रिप्टिव में देखना है, कंटेंट देखना है, आपकी जो मेन इंट्रोडक्शन होती है, फिर मेन बॉडी होती है और कंक्लूजन, ये 3 चीजें ऐसे में होती हैं। सेम ऐसी ही आपकी जो 3 चीजें होती हैं वो आपकी लेटर में होती हैं। इन सब चीज़ों को ही आपको देखना है, और इधर से उधर कुछ भी नहीं, फालतू की बातें नहीं लिखनी, टाइप करनी होती है। बस आपको ग्रामर सिंपल इजी लैंग्वेज में आप लिखिए, इजी ग्रामर, इजी जो भी वर्ड्स, इजी वर्ड्स है, कोई डिफिकल्ट वर्ड या डिफिकल्ट आपको फ्रेज डालने की जरूरत नहीं है। बस आपको इजी लैंग्वेज में लिखना है। उनको ये नहीं देखना है कि किसने कौन सी ज़्यादा बड़ी इंग्लिश में लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। उनको बस ये है कि जो भी कैंडिडेट ने लिखा है वो ग्रामर, रूल्स, सेंटेंस जो भी है वो सही है कि नहीं है, मिस्टेक तो नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। और उसमें ये नहीं देखा जाता कि किसने डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखा है, जो कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, किसने इजी लैंग्वेज में, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो डिस्क्रिप्टिव में ध्यान देनी होती है। और बस आपको मेन जो चीज़ है जीए इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, जो कि आपको अच्छा खासा नंबर आपको दिला सकता है मेंस में। रही बात क्वांट और रीजनिंग की, तो अनप्रेडिक्टेबल होता है। क्वांट रीजनिंग में ऐसा होता है कि कभी इजी आ जाएगी, कभी डुएबल, इजी भी नहीं बोल सकते, डुएबल आ जाएगी, जिसमें कुछ क्वेश्चन आप कोई अगर हर साल अगर आप 8 से 10 क्वेश्चन करके, तो इस साल हो सकता है कि 10 15 16 क्वेश्चन कोई कर रहा है, कोई तो ऐसे होता है। बाकी जो मेन जो टॉपिक होते हैं जिससे आप नंबर फेच कर सकते हैं वो यही है कि आप इंग्लिश की प्रिपरेशन अच्छे से करिए, और जीए और जीए की डिस्क्रिप्टिव की यही हैं जो कि आपको अच्छे नंबर दिला सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि इसके पीछे आप क्वांट और रीजनिंग का भी आप प्रैक्टिस करिए, और इनके साथ साथ में इनको ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ताकि आपका, क्योंकि सिर्फ आपको 1-2 नंबर ज़्यादा नहीं करना चाहिए। आपको अगर सिलेक्शन के लिए बिल्कुल जो बोलते हैं ना कि रेड लाइन से बिल्कुल थोड़ा दूर चले जाना, ग्रीन लाइन में चले जाना, तो वो यही है कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 नंबर आपके ज़्यादा होने चाहिए। आईपीएस में चलो ये भी है कि अगर 7 से 8 नंबर और इंटरव्यू में अच्छे नंबर मिल गए तो सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, और 10 से 15 नंबर ज़्यादा कट ऑफ से होनी चाहिए। यही सब था जो कि प्रिपरेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। थैंक यू ऑल, और अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। एंड बस हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं रह गया। हाँ, रिजल्ट की स्ट्रेस है अभी की, थोड़ा जो शिफ्ट थी वो बहुत ज़्यादा इधर उधर हुई है कि किसी का ईजी आ गया, किसी का बहुत ज़्यादा टफ आ गया, तो कोई बात नहीं, रिजल्ट जो भी आएगा हमको प्रिपरेशन मेंस की करनी है, क्योंकि आगे भी एग्जाम्स हैं।